वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अकेले 1,25,000 पद खाली हैं प्राथमिक स्तर पर, और भर्ती न निकलने से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने महाधरने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बात करेंगे सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के बिना जो है अब कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो बनने जा रहे हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती में एसटीएफ की जो जांच का अंदेशा है वो शुरू हो चुका है। बात करेंगे एसएससी जीडी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। आइए शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्किल में शेयर मार दीजिएगा। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली अपडेट। आप देख सकते हैं प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी कह रहे हैं शिक्षक कम नहीं हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में आंकड़ों और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहीं ना कहीं विधानसभा में दिए गए जवाब के क्रम में उन्होंने पूरी तरीके से बातें स्पष्ट की थी। लेकिन पीएबी की रिपोर्ट हो या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी हाल ही में आपने डाटा देखा कि अकेले उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद रिक्त हैं, और ये डाटा पीएबी का भी है जहां पर 1.25 लाख पद रिक्त हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, या मान कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये पुरानी भर्तियों का ही गुणगान कर देते हैं, जो कि शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करने के बाद 68,500 और 69,000 की 2 भर्तियां की गई हैं, उन्हीं का ये लगातार गुणगान कर देते हैं और अनुपात और समानुपात को एकदम फिट बता देते हैं। जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तरीके से आशंका जाहिर की है कि नई शिक्षा नीति हम कैसे लागू करें बिना शिक्षकों के। फिलहाल आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर से ये न्यूज है। 6 साल से स्कूल नहीं आए, फिर भी सेवा में 18 शिक्षक बने हुए हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए एक बड़ा जो धरना है वो आखिरकार पुनः स्टार्ट किया जा रहा है। दिनांक 28 अप्रैल को महाधरने का आयोजन किया जा रहा है एससीईआरटी कार्यालय निशातगंज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती लाने के लिए। क्योंकि पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में कोई भर्तियां नहीं की गई, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर चूंकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार अनुपात और समानुपात फिर बता देते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष रिटायरमेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं 10 से 12,000, और साथ ही साथ 7 साल में अगर रिटायरमेंटों की संख्या जोड़ ली जाए तो निश्चित तौर पर लाखों शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। और उसके पहले योगी सरकार ने 51,112 पदों का खुद हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जब 69,000 की भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो अगर कुल मिलाकर के जोड़ दिया जाए और पीएबी की रिपोर्ट और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा, तो निश्चित तौर पर बात सही है। 1.5 लाख से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। सरकार के भले ही कान में जूं ना रहेंगे। इसके पहले भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम ने भी अधियाचन मांगा था, तब भी विभाग ने उनको अधियाचन नहीं उपलब्ध कराया, और उन्होंने भी शिकायत कहीं ना कहीं शासन स्तर पर की थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग की भर्ती कब करती है, क्योंकि पद रिक्त हैं। ये डाटा बार बार पीएबी की रिपोर्ट हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हो, आखिरकार शासन स्तर तक पहुंच रही है। इन सब के बीच में एक बार पुनः शासन स्तर तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए जरूर आइएगा 28 अप्रैल को महाधरने में एससीईआरटी निशातगंज लखनऊ में। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में बीएड जरूरी नहीं। लगातार पशुपेश चल रहा है। अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कंप्यूटर के शिक्षकों में और ललित कला जो किए हुए अभ्यर्थी है उनके लिए बीएड का जो कोर्स है वो अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो कोर्स होता है, मान लीजिए आपने डोएक से या ए लेवल का कोर्स किया है, बीटेक किया है कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक से, एमसीए भी आपने कर रखा है, तो सभी को पात्र किया गया है यहाँ पर सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में। लेकिन
अगर बीएड लगा करके ये पात्र करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सीटें रिक्त रह जाती हैं। इसकी वजह से एक बड़ा चेंजमेंट किया गया है। लेकिन अभ्यर्थी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि हर जगह बीएड एलिजिबल किया गया है, तो आखिरकार ये ललित कला और ये कंप्यूटर विषय में जो शिक्षकों की भर्तियां होनी है, यहाँ से बीएड क्यों जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अधिमानी नहीं बल्कि केवल वेटेज के रूप में ही दिया जा रहा है, जबकि इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें, किसी भी प्रकार से अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कर रखा है या आप ए लेवल का कोर्स कर रखा है, पूरी तरीके से पात्र हैं। आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में स्पष्ट रूप से नोटिफाई कर दी गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी एसटीएफ ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्रोफेसर्स की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में गिरफ्तार गोंडा के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की भी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ को शक है कि उसने भी किसी गिरोह से प्रश्न पत्र खरीदा था, जिसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के सहायक प्रोफेसर बना था। उनके पास बीते वर्षों में चयनित सहायक प्रोफेसरों की सूची भी बरामद हुई है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पेपर लीक में इस बार प्रोफेसर लगे हुए थे, वो उन प्रोफेसर महोदय की भी अब कहीं ना कहीं जो जांच है वो एसटीएफ कर रही है और आरोपियों के सीडीआर को निकाला है। कई संदिग्ध नंबरों की भी पड़ताल शुरू कर दी गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, एसएससी जीडी भर्ती में बढ़ गए हैं 14,000 से अधिक पद। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सोमवार को जारी नोटिफाई में एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया में 14,000 से अधिक पद बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ असम राइफल जीडी और एनसीबी सिपाहियों की भर्ती में पदों की संख्या को दोबारा जारी कर दिया गया है डियर। तो आप देख सकते हैं डियर, ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था। कोई डाउट अभी भी आपको है कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जरूर आइएगा। 28 अप्रैल को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने के लिए इस महाधरने में SCERT निषादगंज लखनऊ। धन्यवाद डियर।